कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रितु का नमस्कार। और किसका नमस्कार होगा ये प्रतीक्षा भी आपको थोड़ी सी और करनी होगी। मखमली आवाज, आवाज जैसे रेशम रेशम, आवाज ऐसी जो रूह में उतर जाए, लर्जिश ऐसी कि उसके लिए मिटने को जी चाहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही मधुर आवाज के मालिक पार्श्व गायक तलत महमूद साहब की। और आज कौन है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, अब बात उनकी। हमारे साथ हैं तलत महमूद जी की नातिन सहर जमा। सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। बहुत शुक्रिया कैसी कि हैं आप? आप इतने बड़े महान शख्सियत के लिए आप मुझे बुलाए हैं। इसका बहुत शुक्रिया, ह्यूज ऑनर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने बीच पा करके। और कहीं ना कहीं ये एहसास मुझे हो रहा है मानो मैंने तलत साहब को छू लिया। अरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया। दिस इज सर्टेनली एन ऑनर। जी। बिल्कुल। अच्छा सहर, ये बताइए कि इतने महान गायक और बरसों बरस पीछे अगर हम जाते हैं, उनके अगर मैं जन्म की बात करूं, लखनऊ में तलत साहब पैदा हुए और 1924 की बात है और 24 फरवरी का ही दिन था। और उस परिवार से जुड़ना, उस परिवार की बच्ची होना, और साथ साथ वो जो ऑरा चलता है ना कि इतनी चकाचौंध और इतनी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता से घिरा हुआ व्यक्ति आपके परिवार का हेड है और आप नन्ही सी बालिका साथ साथ चली जा रही हैं। जी। क्या महसूस करती थी उस दौर में, उस जमाने में? मेरी पैदाइश तो बहुत साल बाद की है। जी, व्हेन जी। हिज एक्टिव करियर जो उनका था उस वक्त तक तो ख़त्म हो जी, चुका था, जी। मगर उनके जो वर्ल्ड टूर्स थे बहुत ज़ोरों से चल रहे थे। तो इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड टूर्स भी 1950 में ही शुरू कर लिया, विच वाज इन द प्राइम एंड पीक ऑफ हिज करियर। तो वर्ल्ड टूर्स उनके बहुत चलते थे और मेरी परवरिश बाहर हुई है, हिंदुस्तान से बाहर। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा बॉम्बे, दिल्ली में अपनी गर्मी की छुट्टियाँ गुजारते थे। तो उस टाइम पे उनके कुछ कॉन्सर्ट्स अटेंड किए थे। तो मेरा अपना जो आंखों देखा एक्सपीरियंस है कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहता था उनके कॉन्सर्ट्स में, उनके परफॉर्मेंस में, उनके इंटरेक्शन में, उनकी फरमाइशें जो चलती रहती थी। मेरा पर्सनल इंटरेक्शन एक्सपीरियंस उस हद तक रहा है। बाकी जो किस्से हैं वो सब मैंने अपने अम्मी से सुने, अपने नानी से सुने, क्योंकि वो तो बॉम्बे में ही उनके साथ रहे। जी। और जब बिल्कुल एक फिल्म स्टार थे, उस सब के किस्से तो बिल्कुल अम्मी और नानी से ही सुने हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली पर्सनली खुद देख नहीं पाई। अच्छा, नानी साहिबा क्या कहती थी उनके बारे नानी वाज सबसे उनकी चहेती बहन थी, क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, में? एंड शी एंटायरली हीरो वर्शिप्ड हिम। तो एब्सोल्युटली जी। उनकी कॉन्फिडेंट भी थी, सारे डिस्कशन भी उनके साथ होता था। जी। और बहुत सारे ऐसे किस्से कि इस शूटिंग के दौरान क्या हुआ, इस सिंगर ने क्या हुआ, इस बैठक में क्या हुआ, कि स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग्स होती थी कि लता जी के साथ कैसे इंटरेक्शन होता था। उनका बॉनहॉमी इतनी ज़बरदस्त थी उनकी अच्छा, अपने सारे कॉलीग्स के साथ। जी। अच्छा, अब ये बताइए, शहर के बहुत पुरानी अगर मैं यादों में आपको ले जाऊं, करीब 20 जनवरी 1951 की बात है शायद। उसी तारीख में वो शादी के बंधन में बंधे थे और कलकत्ता के दिनों से ही लतिका जी से प्रभावित थे। जी। और वो चूंकि बंगला अभिनेत्री थी, हसीन थी, बहुत आकर्षक थी, तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट तो होते ही। और मुझे लगता है कि बम्बई आने के 2 साल बाद उन्हीं से शादी हुई जी। और फिर लतिका मलिक नसरीन तलत महमूद बन गई, जी। है ना? तो आपकी नानी नसरीन जी की बात हम लोग कर रहे थे और आपने कुछ यादें भी शेयर की, लेकिन इससे पहले की बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़े, क्यों ना एक गीत सुनते चले तलत साहब की आवाज में। और आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी ये बताइए। मैं शुरुआत करने चाहूँगी उनके बहुत ही पेपी जानदार गानों से, क्योंकि उनकी इमेज है कि उनके आवाज़ में इतना दर्द था, इतना सोल था कि ही वाज द किंग ऑफ गज़ल्स एंड द किंग ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर द हार्ट ब्रोकन। बहुत मीठी आवाज, मधुर आवाज और बड़ी सादगी के साथ अदायगी, ये उनके गायन की बहुत बड़ी प्रतिभा थी। तो कौन सा गीत आप सबसे पहले सुनना चाहेंगी या सुनवाना चाहेंगी? एक डुएट है, ये नई नई प्रीत है। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं इस गीत से। और कार्यक्रम आप जानते हैं, नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूँ रितु राजपूत और मेरे साथ हैं सहर जमा। तो फिलहाल ये गीत।
हो कोई जहां बना ले वही आशियां ये नई नई प्रीत तेरे दिल में तो फिर हम आ गए नजर तुमसे मिले थे हम शर्मा गए पुकारा जब तेरे दिल में तो फिर हम आ गए कसम तुम्हें प्यार की किसी फरार की न जाने कोई साजना ये तेरी मेरी दास्तां समा है ये प्यार का निगाहों में कहो क्या कर दिया मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया निगाहों में कहो क्या कर दिया मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया चलो चल दे वहाँ जमीन और आसमां गले मिलते जहाँ बना ले वही आशियाँ ये नई नई प्रीत है तू ही तो मेरा मीत है न जाने कोई साजना ये तेरी मेरी दास्तां समा है ये प्यार का नए प्यार का न हो कोई जहां बना ले वही आशियां निगाहों में कहो क्या कर दिया मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया निगाहों में कहो क्या कर दिया मेरे दामन को फूलों से ये किसने भर दिया चलो चल दे वहाँ जमीन और आसमां गले मिलते जहाँ बना ले वही आशियाँ ये नई नई प्रीत है तू ही तो मेरा मीत है न जाने कोई साजना ये तेरी मेरी दास्तां समा है ये प्यार का नए प्यार का न हो कोई जहां बना ले वही आशियाँ ये नई नई प्रीत हमारा जिक्र भी होगा हमारी बात भी होगी रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी समय के बाग में खिलती
बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओ, आज बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं या गाने का प्रयास करते हैं या कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से ही मिलेगा जो अपनी आवाज में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अपने करियर के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, उनकी आवाज में सहर थोड़ा सा कंपन हुआ करता था और कई जगह उन्हें उस कंपन की वजह से रिजेक्ट भी किया गया। ये बात अलग है कि यही कंपन और यही लर्जिश आगे चलकर उनके गाने की यूएसपी बनी। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, आई मीन यही इनका फोर्टे था, इसी से उनकी आवाज में वल्नरेबिलिटी आती थी, इसी से एक बहुत ही इमोशनल एहसास होता था जब वो गाते थे। जितनी भी एक्सप्रेशन कहीं, जज्बात कहीं, भावनाएं कहीं, इतनी खूबसूरती के साथ बयान होती थी कि आदमी उनके साथ बहता चला जाता बिल्कुल था। मतलब वो आपके दिल का तार छेड़ देते थे, बिल्कुल द कोर ऑफ योर हार्ट, बिल्कुल, इफ आई कैन एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश दैट वे। मगर और वो एहसास फिर आपके साथ रहता है बहुत देर तक रहता है। जी, करीब 800 गीत उन्होंने गाए, गजलें गाई, कई सारी भाषाओं को जानते थे, बंगला उन्होंने गीत गाए हैं बहुत सारे। और श्रोताओं, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि फिल्मी गीत तो उनके मशहूर हुए ही हुए, लेकिन नॉन फिल्मी गीत भी उनके इतने लोकप्रिय हुए कि लोग उन्हें बार बार सुनने की फरमाइश करते थे। उनकी प्राइवेट गजल एल्बम्स जो थी वो बहुत हिट थी, और वो भी कई उनके प्राइवेट गजल एल्बम्स खयाम के साथ थे, मदन मोहन के कॉम्पोजिशंस थे। और जो बंगला का आपने जिक्र किया, उनका फर्स्ट स्टार स्टेटस तो कलकत्ता में ही शुरू हुआ तपन कुमार के नाम से। जी। और बंगाली में भी उन्होंने तकरीबन 150-200 गाने गाए। और मेरे जो बंगाली दोस्त हैं वो कहते हैं कि इस खूबसूरती से उन्होंने बंगाली भाषा में गाने गाए कि सुनने वाला कह नहीं सकता कि वो लखनऊ के हैं। और खास करके वो रिमझिम बरसो बहुत खूबसूरत है। बहुत तो इससे पहले कि आगे बढ़े उसकी एक झलक सुन ले हम। बिल्कुल, सबसे मीठा गीत आपने चूज किया है। आइए सुनते हैं श्रोता इस गीत को। বর্ষা হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বর্ষা হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বর্ষা। চেয়েছি তোমারে কত সাথে যে, হাতখানি রাখি ওই হাতে যে, আমি চেয়েছি তোমারে কত সাথে যে, হাতখানি রাখি ওই হাতে যে, মনে এলে ও গো মন হরসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বর্ষা হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বর্ষা। হৃদয় আমার আজ বলে তাই, চোখের দেখাতে যদি নাই পাই। হৃদয় আমার আজ বলে তাই, চোখের দেখাতে যদি নাই পাই। বাঁশি শুনেছে যে মন মনসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বর্ষা।
হারাতে, ঝড়ো ঝড়ো ভরসার ধারাতে, স্বপ্ন যদি গো হয় হারাতে, হৃদয়ের ভরা ক্ষেত সরসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা, এই রিমঝিম ঝিম বরসা, হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা, এই রিমঝিম ঝিম বরসা। तो कैसा लगा ये गीत आपको शहर सुनने के बाद? डूब गई आप तो, कहीं खो गई? इनकी जो आवाज की जो स्वीटनेस थी, जो मीठापन था, वो बंगाली भाषा की मीठापन से बिल्कुल सही तालमेल था. So he made the Bengali songs and the Bengali language sound even sweeter. Very sweet compositions and very sweet to the ears. अच्छा, ये जो आपने कहा अभी कि तपन कुमार के नाम से, हमारे श्रोताओं के लिए एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी सूचना होगी. हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे, खुद उनकी जबानी, उनकी एक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसका एक छोटा सा अंश, नाना की आवाज सुन के आपको भी बेहद खुशी होगी. यहाँ एक झलक उस बातचीत की. बहुत ही छुटपने से जब से मैंने होश संभाला है, कुछ लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया कि मेरी आवाज़ अच्छी है. बस उसी वक्त से फिर मैंने गाने की कोशिश शुरू कर दी और घर में अपने भाई बहनों के साथ, मेरे भाई बहनों की भी आवाज़ें अच्छी हैं. वैसे तो हम लोग म्यूजिकल फैमिली से तो नहीं है, लेकिन आवाज़ें सबकी इत्तेफाक से अच्छी हैं. मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे. तब से ही मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया. और उसके बाद जब ज़रा स्कूल में आया और थोड़ा होश संभाला तो सैगल साहब को सुना मैंने. सैगल साहब जैसा गाने वाला तो मेरे ख्याल में न पैदा हुआ है, न पैदा हो सकेगा. उनका मैं बेहद मद्दाह हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं गा बजा रहा हूँ. सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मैं उनसे हुआ. वैसे तो आप ये ख्याल कीजिए कि मैंने तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम ज़ुबानों में गाए हैं, सिवाय तमिल के. सब ज़ुबानों में गाने गाए मैंने. बंगाली में ज़ुबान ने बहुत से गाने किए और वो बहुत ही पॉपुलर हुए. जैसे कि मेरे हिंदी गाने पॉपुलर हुए, उसी तरीके से बंगला चले. उस वक्त को देखते हुए तपन कुमार मुझे नाम दिया था. अब उसके बाद तो फिर लोगों को पता चल गया तो तपन कुमार के सामने ब्रैकेट में तलत महमूद आने लगा. लेकिन बात शुरू में था, थोड़ा सा बिजनेस ट्रिक की वजह से उन्होंने ये चीज की थी. तो इस तरह तपन कुमार का सफर शुरू हुआ. एक और चीज मुझे याद आती है कि जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो लखनऊ रेडियो की अगर हम बात करें, पेशावर की बात करें, लाहौर की बात करें, रेडियो से उन्होंने अपनी शुरुआत की. और वो स्वयं ये मानते हैं कि रेडियो का एक बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में है. अगर आकाशवाणी ना होता तो शायद तलत तलत ना होता. बिल्कुल. उनकी जो पहली रिकॉर्डिंग थी ऑल इंडिया रेडियो के, वो भी एक प्राइवेट गजल थी 1924 में, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी. तो दैट ब्रॉट हिम टू द अटेंशन. जब इन्होंने ये गाया, जब इससे बहुत इनकी तरक्की हुई. कोलकाता में तो वो थे जाने हुए बाद में, मगर जो बम्बई के लोग थे, जो बम्बई के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे तो उससे उनको बहुत बढ़ावा मिला. और मेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है. मेरे स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था तो मैंने यही गाना गाया था. और बहुत पुरानी गजल थी वो. और मेरे दोस्त तो समझ भी नहीं पाए मैं क्या गा रही हूँ, मगर हमारे स्कूल में जो जज आए थे उनको पता था गजल के बारे में. एंड ही गेव मी द फर्स्ट प्राइज फॉर इट एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरा इतना पुराना सिलेक्शन क्यों था. वाह. तो एक बार आप एक लाइन गुनगुना दीजिए इसकी, फिर हम तलत जी की आवाज में सुनते हैं. तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी. वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर. तो इसको अब सुन लेते हैं तलत जी की आवाज में. आपको बहुत आनंद आएगा श्रोताओं इसे सुन के. और फिर वो क्या कहते हैं आकाशवाणी के बारे में, एक झलक उसकी भी. तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी.
न कहेगी, मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, परछाई तो इंसान के काम आ न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। आपको सुनकर ताज्जुब हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो से ही किया। इस मामले में मैं ऑल इंडिया रेडियो का हमेशा मशकूर रहूँगा कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानियों से बल्कि अपने मुल्क वालों से मुतारफ़ कराया। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। अच्छा, आपकी जो बहन ही लगी, सबीना आपकी बहन लगी ना? मेरी खाला। खाला कौन सी जी, लगी? जी। सबीना की एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, सबीना जी का एक आर्टिकल, उसमें वो उनके बारे में बता रही हैं कि किस तरह उनको बहुत प्यार करते थे और बहुत मानते थे, और छोटी छोटी कॉन्सर्ट्स में ही जब वो छोटी सी थी उनको साथ साथ ले जाना शुरू कर दिया था, और किस तरह से फ्रॉक पहनो, कैसे उसको सजाना और कैसे चोटी गूंथना, छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते थे। और वो कहती हैं कि राजेश खन्ना की मैं बहुत बड़ी फैन थी, सबीना बताती हैं, आर्टिकल में उन्होंने लिखा है। और उनका जो घर था वो कार्टर रोड पर रहा करते थे राजेश खन्ना जी, और आपके नानू भी वहीं रहा करते थे। तो एक बार वो राजेश खन्ना जी से मिली और कहा कि मैं तलस जी की बेटी हूँ। तो राजेश खन्ना जी से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे मेरी इस ऑटोग्राफ बुक पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो राजेश जी ने लिखा, आप उतनी ही स्वीट हैं जितनी आपके फादर की आवाज। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, कितनी बड़ी बात। और सबीना ने कई जगह ये जिक्र किया है उस आर्टिकल में कि अब बुकारों के बहुत शौकीन थे। आप क्या कहती हैं? जी, मैंने भी अपने अम्मी से सुना है, जो उनकी भतीजी हुई, वो अपार्ट फ्रॉम हिज कलेक्शन और उनकी सबसे खूबसूरत बचपन की मेमोरी यही है कि वो एक
बहुत जानदार आदमी थे और उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अपने मामू के साथ वक्त गुजार रही हैं, क्योंकि और वो मेरे नानी से, जो उनके बहन है, उनके नानी से भी 12 साल बड़े थे, तो मेरे अम्मी को कभी ये महसूस ही नहीं होता था कि वो अपने इतने बड़े मामू के साथ वक्त गुजार रही हैं, बिकॉज ही वुड बी वेरी चाइल्ड लाइक इन इंटरेक्टिंग एंड आस्किंग स्कूल में क्या हुआ, उनके लाइब्रेरी के कॉमिक्स के बुक्स वो पढ़ते थे। तो उनकी सबसे खास मेमोरीज यही है कि उम्र का फर्क पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो इतने ज्यादा जानदार और खुश मिजाज इंसान थे। हाँ, इससे पहले की बातचीत और आगे बढ़े, एक गाना सुन लिया जाए। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आप? ये मेरा एक बहुत खास फेवरेट है, राज कपूर जी पे फरमाया हुआ है, मैं पागल मेरा मनवा पागल। हा, बहुत ही प्यारा गीत है। तो श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं ये गीत तलत महमूद साहब की आवाज में। मनवा पागल पागल मेरी प्रीत रे, मैं पागल मेरा मनवा पागल पागल मेरी प्रीत रे, पगलेपन की तीर वो जाने बिछड़े जिसका मीत रे, मैं पागल मेरा मनवा पागल पागल मेरी प्रीत रे, मैं पागल मेरा मनवा पागल पागल मेरी प्रीत रे, मैं पागल। कहे ये दुनिया मैं दीवाना, दिन को देखूं सपने, कहे ये दुनिया मैं दीवाना, दिन को देखूं सपने, दीवानी दुनिया क्या जाने, दीवानी दुनिया क्या जाने, ये सपने हैं अपने, ये सपने हैं अपने, घायल मन की हंसी उड़ाए ये दुनिया की रीत रे, घायल मन की हंसी उड़ाए ये दुनिया की रीत रे, मैं पागल। छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की, छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की, ये मेरा दुखिया जीवन है हूँ किसी दीवाने की, छुपी हुई मेरी काया
किसी परवाने की छुपी हुई मेरी काया में, राख किसी परवाने की ये मेरा दुखिया जीवन है, हूँ किसी दीवाने की। मन के टूटे तार बजाकर गाऊं अपने गीत रे, मन के टूटे तार बजाकर गाऊं अपने गीत रे। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। पगलेपन की पीर वो जाने, बिछड़े जिसका मीत रे। मैं पागल। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी